देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता जी का 14 अध्याय 6 श्लोक। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगं समुद्भवम् तन्निबध्नन्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनां तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखं संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भगवान श्री कृष्ण हमें 13वें अध्याय में उस अवस्था की बात बतलाते हैं जहाँ पर जीव जो है अपनी बुद्धि को शुद्ध करके और अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में ज्ञान योग के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त करता है जो अवस्था त्रिगुणों से अतीत है। कल हमने जब श्रवण किया था उसके आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं, इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावयो उपपद्यते। मेरा भक्त जो है वो वास्तविकता में वही है जो इस तत्व को समझ पाता है, वही है जो इसे वास्तविकता में जान पाता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो लोग केवल अंधकार के द्वारा, केवल कष्ट के द्वारा प्रताड़ित होकर के, मतलब अज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर के, जहाँ अज्ञान के द्वारा दुखी होकर के ज्ञान को खोजने के लिए जाते हैं, उन लोगों का ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, अज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि अगर ज्ञान में वैसा ही कुछ दिखाई दे जो अज्ञान में दिखाई दिया तो उस ज्ञान को भी वो स्वीकार नहीं करते। मतलब ज्ञान ब्रह्म है, परम ज्ञान परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म पर ब्रह्म।
अज्ञान, ये संसार, इस अज्ञान में, इस संसार में वस्तु को देख करके, व्यक्ति को देख करके जो हमें अज्ञानता का अनुभव होता है, मतलब वस्तु और व्यक्ति को देख के अज्ञानता का अनुभव का अर्थ क्या है? जैसे बचपन में मैं कैसा था, अभी कैसा हो गया और आगे कैसा हो जाऊंगा, इस प्रकार का जो जड़ जनित ज्ञान है, वास्तविकता में वो अज्ञान ही है। गुरु जी का वास्तविकता में वो अज्ञान ही है। तो इसलिए उस अज्ञान में जब अपनी बुद्धि को जीव लगाता है, अज्ञान में जब जीव अपनी बुद्धि को लगाता है तो उसे क्या नजर आता है? अरे ये भी मर गया, वो भी मर गया, ये भी अनित्य है, वो भी अनित्य है, इस पे विश्वास किया, ये भी धोखा निकला, इसको हमने समझा कि ये जीवन के बाद भी रहेगा, ये भी नहीं रहा। जो अज्ञान से, दुख से प्रताड़ित होकर के जीव दुख पा रहा होता है, उसी अज्ञान का अगर उसे ज्ञान में स्वरूप दर्शन होता है, अर्थात जैसा मनुष्य शरीर में नित्य नहीं है, जैसे वराह, कूर्म, सूअर, मछली, कछुआ, ये सब अनित्य हैं इस संसार में, उसी प्रकार से व्यक्ति क्या समझता है? जिस प्रकार से यहाँ पे नाना तरह के जीव जंतुओं का जीवन अनित्य है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति, ध्यान देके सुनिए और समझिए, जो व्यक्ति इस अज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर के ज्ञान की खोज में निकलता है, उस व्यक्ति को वास्तविकता में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं होता है, वास्तविकता में परमात्मा या ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है। वो कहता है अपने आप को कि वो ज्ञानमय है, लेकिन वो अज्ञान से प्रताड़ित शब्द में प्रयोग कर रहा हूं। अज्ञान से प्रताड़ित ज्ञानी है, ज्ञान में, ज्ञान से ज्ञान को नहीं जाना है। और भगवान क्या कहते हैं? मैं कैसे जाना जाता हूं, जहां वो कैसे जाना जाता है परम तत्व? वो है ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम, ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम। वो ज्ञान के द्वारा, वो ज्ञान है, जानने योग्य है। कैसे जाना जाएगा? ज्ञान गम्यम, ज्ञान से ही जाना जाएगा, अज्ञान से नहीं जाना जा सकता ज्ञान। नहीं जी, जब हमें मालूम पड़ेगा कि ये अनित्य है तभी तो हम नित्य की तरफ जाएंगे। जब ये हमें मालूम पड़ेगा ये अज्ञान है तभी तो हम ज्ञान की तरफ जाएंगे, हैं? तो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं, ये पूर्णतया अपसिद्धांत है, या ये पूर्णतया सिद्ध नहीं होगा। इसमें आपको वास्तव में ज्ञान प्राप्त, ज्ञान मतलब ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम। तो प्रभु कौन जान सकता है आपको? इसका मतलब तो हम तो सारे के सारे इस संसार को अनित्य समझते हैं और नित्य तत्व की तरफ जाना चाहते हैं। हम सारे के सारे अज्ञान से दुखित होकर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अंधकार से दुखित होकर के हम प्रकाश को ढूंढ रहे हैं।
और आप कह रहे हैं कि कहते देखिए अंधकार से दुखित होकर प्रकाश को प्राप्त करना, जब प्रकाश की तरफ जाना ये जीव का स्वभाव है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना जीव का स्वभाव है। लेकिन जिस ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, जिस ज्ञेय की बात मैं कर रहा हूं, जिस जानने योग्य तत्व की बात मैं कर रहा हूं, वो तुम्हारा अज्ञान के द्वारा नहीं, वो ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान गम्यम। तो उसके लिए अगला श्लोक भगवान जो कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासता मदभक्ता एतत् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। मदभावाय उपपद्यते, भावायोपपद्यते। कहते हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें संक्षेप में क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान, ज्ञेय और उसको जानने के लिए जो तत्व बतलाया है, इसी को विज्ञान कहते हैं। और इस विज्ञान को प्राप्त कर, इस विज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके मेरे भक्त मेरी निरुपाधिक प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। प्रेम भक्ति प्राप्त करते का मतलब क्या? यहां तो प्रेम भक्ति कहीं लिखा नहीं है श्लोक में, तो प्रेम भक्ति आपने कैसे 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 कह दिया? भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे प्रेम भक्ति कहां से डाल दिया? हालांकि इसमें प्रेम भक्ति नहीं लिखा। यहां तो उसका अर्थ ऐसे देते हैं, प्रकृति और पुरुष। इस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जानने योग्य परमात्मा स्वरूप को मैंने संक्षेप में कहा, को तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहां तो बोला मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मेरी भक्ति को प्राप्त, मेरा प्रेमी भक्ति को प्राप्त करता है। ये कैसे होगा? हाँ, यही अंतर है, यही अंतर है। भक्त का ज्ञान को छोड़ करके, ज्ञान को, जो ज्ञान तथाकथित ज्ञान, जिस ज्ञान में बात आती है कि मैं ही वो ज्ञान हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं, मेरे और उसमें भेद नहीं है, इस ज्ञान को छोड़ करके मैं उसका हूं, वो मेरे हैं, मैं उसके अंश का अंश हूं, मैं उसके दास के दास का दास हूं, इस भाव में भावित होने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान क्या है? मद भावाय। आप आ जाओ ना, यहां पे डिस्टर्ब हो रहे हो। मद भावाय, भाव का व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना भाव कहलाता है ना? तो मद भावाय का मतलब मेरी भावमयी भक्ति। क्यों? मद भक्त है, मेरा भक्त है, तो किससे जुड़ेगा? भावमय भक्ति से तो जुड़ेगा। तो भावमयी भक्ति क्या होती है? जिसमें 5 प्रकार का भाव हो। थोड़ा सा जिसमें 5 प्रकार का भाव हो। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। इन 5 भावों में से एक भाव का उपपद्यते प्राप्त करता है। और यही शब्द का अर्थ मद भावाय का अर्थ क्या लिया? दूसरी तरफ वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मद भाव को स्वरूप लिया। ये ज्ञान की व्याख्या ज्ञान के द्वारा जो की जा रही है वो वास्तविकता में अज्ञान से प्रताड़ित है, और जो भक्ति से प्रेरित है वो ज्ञान को तृष्णित करते हुए, उस ज्ञान को, तथाकथित ज्ञान को, जिस ज्ञान में स्वयं ही ब्रह्म, जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, उसको तिरस्कृत करते हुए भगवान का दासत्व स्वीकार करते हुए भगवान के भाव में भावित होकर के जीव भगवान की शरण लेता है। जो भक्त नहीं है, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जो भक्त नहीं है वो केवल निरर्थक सांप्रदायिक अभेदवाद का आश्रय लेकर यथार्थ ज्ञान से वंचित रह जाते हैं।
जो भक्त नहीं है उनमें क्या होता है, सांप्रदायिक शब्द का अर्थ बोला है, सांप्रदायिक अभेदवाद। सांप्रदायिक अभेदभाव का अर्थ होता है जो उनकी संप्रदाय में प्राप्त हुआ अभेदत्व है। अभेदत्व का मतलब जीव, ये एक बुजुर्ग माता जी हैं, वो कनेक्ट होना चाहती हैं, शायद बार बार वही फोन कर रहे हैं। तो यहां अभेदत्व की जो बात है, जो संप्रदाय में उनकी परंपरा में जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है उसमें अभेदवाद की बात है। अभेदवाद का मतलब आत्मा परमात्मा से अभिन्न है। आत्मा तब तक आत्मा है जब तक कि महान ना हो जाए। आत्मा तब तक आत्मा कही जाती है जब तक महान ना हो जाए। इस नंबर को दूसरे फोन से फोन करके बोलो, जब तक महान ना हो जाए। मतलब क्या हो गया इसका? इसका मतलब हुआ आत्मा महात्मा हो जाती है जब महान होती है। तो वो लोग कहते हैं आगे, वो लोग कहते हैं आगे कि जब तक महान ना हो जाए तब तक वो आत्मा कहलाती है। और वही महान आत्मा जब तक परमात्मा को ना प्राप्त हो जाए तब तक वो महात्मा कहलाती है। आत्मा तो नित्य है, केवल उपाधियां बदलती हैं। आत्मा क्या है? नित्य है, केवल उपाधियां बदलती। ये है अज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर के ज्ञान की प्राप्ति। आत्मा, दुरात्मा, पहले दुरात्मा, दुरात्मा से सदात्मा, आत्मा जिसे कहते हैं, आत्मा से महात्मा, महात्मा से फिर परमात्मा। ऐसा जो ज्ञान है वास्तविकता में अज्ञान ही है। ये दिखता ज्ञान है लेकिन ये क्या है? अज्ञान ही है। कैसे हो सकता है? उन लोगों को इस बात को समझाने के लिए बहुत समय लग जाता है और उनकी समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए एक उपाय, उनके बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जो ज्ञान से नहीं है, ज्ञान से ज्ञानगम्य नहीं हो रहे हैं, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहे, अज्ञान के द्वारा देख करके ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, अज्ञान से कंपेयर करके ज्ञान को ढूंढ रहे हैं। और भक्त आत्मा से कंपेयर करके परमात्मा को समझ रहा है। वो अज्ञान को कभी भी अज्ञान से प्रेरित होकर के परमात्मा की तरफ नहीं जाता है। वो आत्मा से प्रेरित, आत्मा की प्रेरणा प्रेम है। तो दुखी तो अलग हो गया ना, वो भजनते है, वो प्राप्त करते नहीं है। वो मेरे पास में 4 प्रकार के लोग आते हैं जो सुकृतिशाली हैं। इसका अर्थ ये है 4 प्रकार के लोग आते हैं जो सुकृतिशाली हैं। एक जो है अज्ञान के द्वारा प्रताड़ित होकर के, अर्थात क्या, आर्त। एक है जिज्ञासु, जिज्ञासा लेके कैसे हैं, हमारी तरह हैं? ना ना, ऐसे नहीं। कैसे हैं? ऐसे नहीं जो तुम देख रहे हो, जो दिखाई देता वैसे नहीं। कैसे हैं? ज्ञान में। कैसे ज्ञान में? कहते जैसे तुम्हारी आत्मा है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, कोई स्वार्थ लेकर के। कैसा स्वार्थ? इस संसार का स्वार्थ हो, स्वर्ग का स्वार्थ हो, जहां सिद्धियों का स्वार्थ हो। और फिर है ज्ञानी। ज्ञानी जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, ऐसी अवस्था में
अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हुआ जीव जब भगवान की शरण में जाता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हुआ जीव जब भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान उस ज्ञानी का बड़ा गुणगान गाते हैं, स्वयं गुणगान गाते हैं, है ना। बहुनाम जनमानावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ महात्मा है वो। बहु जन्मों तक ज्ञानवान जो है, इसके बहुत से अर्थ किए जा सकते हैं। एक अर्थ ये है, बहुत जन्मों तक ज्ञानवान जो है वो ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ, वो वैष्णव संग से जब भक्ति को प्राप्त होता है तब वो ज्ञान से आगे ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये वाली बात है। इसलिए मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त इसको पूरी तरह जानते हुए, यहां पे मद्भावाय शब्द के दो अर्थ हैं। अन्वय के अंदर लिखते हैं मद्भावाय का मतलब है सायुज्य मुक्ति, और मद्भाव का अर्थ है मेरी प्रेम भक्ति। उपपद्यते, प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। ये बात अन्वय के अंदर प्रभुपाद जी ने लिखी। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान यहाँ पहले बताए गए क्षेत्र आदि का ज्ञान, उसका अधिकारी, उसका फल और उसको प्राप्त करने का तरीका, ये सब बतलाते हैं। क्षेत्र आदि मतलब अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे किसी जो वस्तु आज हमें मैदान नज़र आ रही है, वो किसी अवस्था में जाके वह वस्तु को जानने वाला मैदान बन जाता है। किसी समय में उस मैदान जो जानने वाला व्यक्ति, उसका भी जानने वाला कोई होता है, तो उसके लिए वो मैदान बन जाता है। कार्य क्षेत्र, मैदान का मतलब क्या है? कार्य क्षेत्र, उसे क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे कार्य किया जाए उसे क्षेत्र कहते हैं। किसी भी कार्य को जब आप करते तो वहाँ एक एरिया होता है, उसे कार्य क्षेत्र कहते हैं। तो उसे क्षेत्र कहा, उस कार्य को करने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा। लेकिन यही क्षेत्र बदलता रहता है। कैसे? भूमि क्षेत्र, किसान क्षेत्रज्ञ, ठीक है। और किसान क्षेत्र, किसान की इंद्रियां क्षेत्रज्ञ। किसान का शरीर क्या हो गया? क्षेत्र। वो कुछ नहीं कर सकता बिना इंद्रियों के सचेत हुए, तो उनकी इंद्रियां उस शरीर के लिए क्या बन गई? क्षेत्रज्ञ। इंद्रियां क्षेत्र, मन बुद्धि क्षेत्रज्ञ। मन बुद्धि अगर साथ ना हो तो इंद्रियां कुछ देख नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती, समझे नहीं? तो जैसे मन बुद्धि क्षेत्रज्ञ थे, अब मन बुद्धि जब क्षेत्र बन जाते हैं, जब वही कार्य क्षेत्र बन जाते हैं, तब आत्मा उसमें क्या बन जाती है? क्षेत्रज्ञ। और वही आत्मा क्षेत्र बन जाती है जब भगवान उसमें प्रकट होकर के लीला करते हैं, तो वो क्षेत्रज्ञ हो जाते हैं और जीव आत्मा क्षेत्र बन जाती है। इस प्रकार से ब्रह्म में रमन करने वाला, आत्मा में रमन करने वाला, जिसे आत्मा राम कहलाते हैं उसे, तो उसमें आत्मा में रमन करने वाला जो आत्मा राम है, उस आत्मा राम को क्षेत्रज्ञ कहा गया। और वहां पे आत्मा क्या बन गई? क्षेत्र। आत्मा में रमन करने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान कौन है? आत्मा राम है। लेकिन उस आत्मा राम में, अर्थात राम में रमन करने वाला कौन है? भक्त है। इसलिए भगवान में जो रमन करता है, भगवान जिनके भावों में नृत्य करते हैं, उस वक्त भगवान भी क्षेत्र बन जाते हैं और भक्त जो है वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है, भगवान को जानने वाला हो जाता है। इसलिए क्षेत्रज्ञ समय और स्थिति के अनुसार
अवस्था के अनुसार समझने के बाद में बदलते हैं। यही बात चरम उत्कृष्ट अवस्था को आप एक निम्न व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के सामने बोल दोगे तो वो बिल्कुल ही भ्रमित हो जाएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। कहते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभापि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृतिं संभवान। तीन तत्व जो है दिखाई देते हैं जब तक हम फंसे हुए हैं माया में। जब तक हम फंसे हुए हैं तो तीन तत्व दिखलाई देते हैं। कौन कौन से? प्रकृति, माया, पुरुष जीव और परमात्मा। आप बताइए, पुरुष जीव को कहा, जीव को जब शक्ति कहा है तो यहां पुरुष का मतलब क्या हो गया? स्त्री या पुरुष? यहां पुरुष का मतलब ना स्त्री ना पुरुष, यहां आत्मा को पुरुष कहा गया है, प्रकृति को माया कहा गया। तो परमात्मा, सभी क्षेत्र प्रकृति और जीव ही पुरुष है। कहते सभी क्षेत्र जो है, जितना भी क्षेत्र है वो प्रकृति है और जीव जो है इसमें पुरुष है, और परमात्मा इन दोनों के बीच, परमात्मा उन दोनों के बीच में, अर्थात प्रकृति और पुरुष के बीच में परमात्मा है। और जो वास्तविकता में मेरा ही आविर्भाव है। कौन कह रहा है? कुछ समझ आ रहा है ना? ऊपर से निकल रहा है? कौन कह रहा है? मेरा ही आविर्भाव है, कृष्ण कह रहे हैं। प्रकृति और जीव, माया और जीव के बीच में जो आविर्भाव होता है परमात्मा नाम का, वो मेरा ही है। कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, जड़ीय काल के पहले से ही हैं। ये जो जड़ीय समय है ना, जड़ीय काल का मतलब क्या हो गया? जड़ीय काल का मतलब हो गया ये 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल। कहते ये टाइम जो हम लोग वर्षों का लेते हैं, इससे पहले का ही है वो। कौन? प्रकृति और पुरुष, ये दोनों। जड़ीय काल में उनका जन्म नहीं है। जो हमारी गिनती है, हमारा समय कैलकुलेशन है, उसके अंदर उनका जन्म नहीं है। ना प्रकृति का है और ना ही पुरुष का है। जड़ीय काल से पहले मेरी ही शक्ति से, मेरे परम अस्तित्व रूप चिन्मय काल से उनकी उत्पत्ति हुई। ये शब्द समझने वाला है। चिन्मय काल से उनकी उत्पत्ति हुई है। चिन्मय काल से उनकी उत्पत्ति का मतलब एक समय में उनकी उत्पत्ति तो हुई है, वो प्रकट तो हुए हैं, जीव प्रकट हुआ है। एक ऐसा नहीं है जीव को जैसे बोल देते अनादि है तो मतलब ये आदि है, इसका आदि नहीं है। तो वो एक समय में उत्पत्ति हुई, वो है चिन्मय काल। चिन्मय काल का मतलब होता है जिस काल के बारे में कोई भी नहीं जानता, जिस समय के बारे में कोई भी नहीं जानता। उस समय यह जड़ प्रकृति मुझे में लीन थी, ये उन्हीं में थी, उनसे प्रकट हुई, उन्हीं में थी। वो जो उन्हीं में थी, उस अवस्था में वो प्रकट नहीं थी, अर्थात उसका जन्म नहीं हुआ था। जैसे एक स्त्री में मातृत्व है, एक स्त्री में मातृत्व है, लेकिन वह मातृत्व तभी प्रकट होता है जब वो समय आता है।
लेकिन मातृत्व तो है ना, माता का उसके अंदर मां बनने की क्षमता तो है। इसी प्रकार से भगवान के भीतर सारी की सारी प्रकृति अर्थात शक्ति भगवान के भीतर है, थी, लेकिन वह कब प्रकट हुई है हम लोग किसी भी तरीके से कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि वो अनादि है। क्यों अनादि? क्योंकि वो खुद भगवान अनादि है, तो उनकी शक्ति भी अनादि है। प्रकट कब हुई? कहते तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, इसलिए चिन्मय काल में प्रकट हुई, बस सीधा सीधा। जड़ीय काल में और चिन्मय काल को, जड़ीय काल में, कार्य काल में जड़ीय काल को आश्रय करते हुए प्रकाशित हुई है। कार्य काल में जड़ीय काल को आश्रय करते हुए प्रकाशित हुई है। इस समय में जो दिखलाई दे रहा है, प्रकृति जो दिखलाई दे रही है कि कब आई, कितने साल पहले आई, कितने हजार अरब साल लाख साल पहले आई, प्रकृति का मतलब ये 5 महाभूतों से बना हुआ ये संसार कब प्रकाशित हुआ? कहते इस कार्य काल में जड़ीय काल को आश्रय करते हुए प्रकाशित हुई। अर्थात इसका टाइम आप सोच सकते हैं कि इतने खरब वर्ष पहले, इतने खरबों साल पहले इसका प्रादुर्भाव हुआ, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जड़ीय गणना में वास्तविकता में वो नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है? नहीं आ रही? देखो, ये पेड़ हुआ वट वृक्ष का। वट वृक्ष की सारी ऊर्जा निकलेगी तो किस में निकलेगी? उसके फलों में। सारी शक्ति कहाँ निकलेगी? उसके फलों में। उसके फल में जो बीज है, उस बीज के अंदर उस पेड़ की संपूर्ण शक्ति है या नहीं? है ही है। आप कहेंगे संपूर्ण शक्ति छोटे से बीज में कैसे हो सकती है? कहते है, वो कारण स्वरूप से है, कार्य रूप से, दिखलाई होने वाले रूप से, कारण रूप से है। बात ही समझने वाली है, कारण रूप से और कार्य रूप से। समझे नहीं? तो उस वट वृक्ष के बीज में, वो इतना बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष है, और उस विशाल वृक्ष के प्रत्येक फल में सैकड़ों हजारों बीज हैं एक फल में, और करोड़ों अरबों बीज हैं उसमें। उस बीज का अगर कोई कारण है तो वो कौन सा है कारण? वो छोटा सा बीज, वो छोटा सा बीज, जो छोटा सा बीज पहले पकड़ा गया था। आप यहां तो कल्पना कर सकते हैं कि ये पेड़ जो है इतने साल पुराना है, लेकिन आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि उसका जो पिता है, उसको जो दिखलाई देने के लिए मजबूर किया जिसने, वो बीज कहां का कितना साल पुराना है। उसका भी अगर आप खबर लगा लें तो उसके कारण के पीछे कारण, कारण के पीछे कारण को नहीं जान सकते। वास्तविकता में अहम बीज प्रद पिता भगवान ये जब कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि पेड़ का बीज या फलाने का बीज या ठिकाने का बीज, सभी का बीज मतलब कारण मैं हूं। इस दृष्टि से प्रकृति क्या हो गई? ये क्या पूछ रहा हूं, जवाब दो। अनादि हो गई। जो शब्द चल रहा उसी के ऊपर रहना है। प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति का कोई भी काल निश्चित नहीं है। जो प्रकट हुआ है बस केवल मात्र उसी को तुम लोग समझ सकते हो। इसीलिए यहां कहा कार्य काल में
जड़ीय काल को जो दिखलाई दिया कार्यकाल, उसमें जड़ीय काल जो तुम कैलकुलेशन करते हो उसको प्रकाशित कर सकते हैं, जहां उसके द्वारा प्रकाशित होती है, अन्यथा वो नित्य थी। इस समय जो दिखाई, आगे कहते हैं मेरा जीव मेरा नित्य शक्तिगत तत्व है। वास्तविकता में जीव शुद्ध चित्त तत्व है, चित्त तत्व, किंतु मुझसे विमुख होने के कारण संसार में गिर गया है। ये तो हो गया, पहले प्रकृति का बतला दिया, माया का बतला दिया। दूसरा बतला रहे हैं जीव के बारे में कि ये मेरा नित्य शक्तिगत तत्व है। शक्तिगत मतलब भगवान की नित्य शक्ति, भगवान का कौन सी शक्ति? चित्त शक्ति। चित्त मतलब चित्त नहीं, चित्त मतलब ज्ञान। वास्तविकता में ये मेरी नित्य शक्तिगत तत्व है और ये जीव शुद्ध चित्त तत्व है। शुद्ध चित्त तत्व है मतलब ज्ञान स्वरूप है। देखिए, ज्ञान स्वरूप होने से, ये इस टाइम को नोट कर लेना सब लोग, इसको अलग से फिर लेंगे इस पॉइंट को। तो चित्त तत्व बोला गया है, इस तत्व को समझना होगा। मतलब इन द बिगिनिंग, द शुरुआत में आत्मा के पास में ना सत था ना आनंद था। सच्चिदानंद में सत और आनंद पूर्णतया, लगभग पूर्णतया और लगभग शून्य थे। ज्ञान था, ज्ञानमय तत्व था। इसलिए चित्कर्ण जीव कृष्ण चिन्मय रस भास्कर, ये शब्द चैतन्य चरितामृत में आया। और यहां भी चित्त शब्द भगवान का, भगवान के इस पे आ रहा है। ये चित्त शक्ति का चित्त तत्व है, अर्थात ज्ञानमय है। ज्ञानमय होने का मतलब उसको ये ज्ञान है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या प्रकाश है क्या अंधकार है, ये ज्ञान है। लेकिन क्रिया करने के लिए इच्छा तो है। चित्त तत्व का अर्थ ध्यान से समझिएगा। चित्त का अर्थ है इच्छा तो है, क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया करने के लिए वो जिधर जाएगा उधर से वैसी शक्ति प्राप्त होगी। अगर इधर जाएगा तो चिन्मय शक्ति, इधर जाएगा तो जड़ शक्ति। इधर जाएगा तो क्यों जाएगा? इधर अंधकार में जब जाएगा तो उसके हृदय में एक भाव निश्चित रूप से आना चाहिए और आएगा और आता है। आना चाहिए, आएगा और आता है। वो क्या? ये खुद को प्रकाशमय अनुभव किया, क्योंकि प्रकाश तत्व है चित्त तत्व। खुद का प्रकाश अनुभव किया, अनंत प्रकाश की तरफ, महाआकाश जो कि ब्रह्म ज्योति है उसकी तरफ देखा, महाप्रकाश को देख करके अपने आप को क्षुद्र समझा, अपने प्रकाश को क्षुद्र समझा। और उधर संसार मतलब अंधकार की तरफ देखा तो अंधकार में उसे टिमटिमाते हुए और ब्रह्मांड नजर आए, अर्थात प्रकाशमान और तत्व नजर आए। तो अपने आप को प्रकाशमान समझते हुए वहां जाके प्रकाश करने की इच्छा उत्पन्न होना, ये चित्त का स्वभाव है, मतलब ये ज्ञान के अंदर का स्वभाव है। लेकिन जैसे उस तरफ जाने की इच्छा हुई, प्रकाश करने की इच्छा हुई, तो तुरंत अभिमान प्राप्त होता है। वो माया का पहला आवरण है। अभिमान के साथ साथ मैं करूंगा, प्रकाश करूंगा, कैसे करूंगा? बुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे नहीं ऐसे,
मन प्राप्त होता है। अहंकार, बुद्धि और मन के प्राप्त होते ही वो एक केज में फंस जाता है, एक पिंजरे में उसको एक पिंजरा मिल जाता है और उस पिंजरे को देख करके वो उत्साहित होता है कि अच्छा मैं कर सकता हूं। फिर वो दौड़ता है इस संसार के अंदर, उन तत्वों को ग्रहण करता है जो तत्व जड़ हैं, और उन जड़ तत्वों को प्रकाशमान करने के चक्कर में खुद वो अंधकार में डूब जाता है। ये है इस तरफ वाला। और उस तरफ वाला क्या होता है? वो विराट का दर्शन करता है, अनंत का दर्शन करता है। अनंत का मतलब प्रकाश, ब्रह्म ज्योति। अनंत का दर्शन करके वो उसके अधीन होता है कि मैं अधीन, आश्रय, मैं इसके आश्रय में जाऊं। जब अपने आप का समर्पण करता है, ध्यान दीजिएगा, तटस्थ अवस्था से जब जीव अपने आप का समर्पण करता है तो उसे उसी वक्त शरणागति का प्रथम भाव प्राप्त होता है, दैन्यता, दीनता। उस शरणागति में भगवान के प्रति प्रपन्न होने के भाव से दैन्यता जो प्राप्त होती है, उस दैन्यता के साथ साथ उसे दासत्व, अपने आप को उनके चरणों में समर्पण करने के साथ में दासत्व भाव उसके अंदर आता है। और वह दासत्व भाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जिस जिसको देखता है उसके अनुसार वह उस भाव को ग्रहण करके वैसा ही रूप धारण करता है। जैसे इसने जड़ तत्वों में प्रवेश करके रूप धारण किया, ऐसे उधर भी जड़ चेतन तत्वों में प्रवेश करके चेतन रूप धारण करता है, सॉलिड रूप धारण करता है। तो जैसे यहां कार्य करने के लिए इसको पहला सूक्ष्म शरीर की जरूरत पड़ी, बाद में अनुभव करने के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों की जरूरत पड़ी, वैसे ही उधर भी पहला सूक्ष्म स्वरूप है शरणागति और स्थूल स्वरूप है नाम भगवान का। जो नाम वहां पे अनहद नाद बजती रहती है, जो भगवान के धाम की तरफ ले जाने का एकमात्र साधन है। वो जो नाम है शब्द भगवान का, उस शब्द को फॉलो करते हुए जब जीव जाता है तो उसको वैकुंठ दर्शन होते हैं। और उन वैकुंठों के बाहर प्रकाश में भी वो जीव कई बार अपने आप को समर्पण कर देता है और कई बार उसकी और आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जैसे और आगे बढ़ने की इच्छा होती है तब उसको वहाँ के धाम के किसी भी रूप को देख करके अपने आप में वो इच्छा जागृत होती। जैसे इस तरफ माया में किसी रूप को देख करके जीव की इच्छा जागृत होती कि ये ग्रहण करे, वैसे उधर जीव इच्छा प्राप्त होती। वहां जाते हुए उसको चैतन्यत्व प्राप्त होता है और यहां आते उसको जड़त्व प्राप्त होता है, चेतन तत्व प्रकाशित होता है। यहां जितना प्रवेश करता है उसको जड़ तत्व प्रकाशित होता है। तो ये बात समझने वाली है, समझे नहीं? इस विषय को अलग से जरूर लेना चाहिए, जीव तत्व के विषय में जो बोला। तो यहां भगवान कहते हैं पराशक्ति होने के कारण उसमें लेश मात्र तटस्थ धर्म निहित है। लेश मात्र पराशक्ति होने के नाते से उसमें लेश मात्र तटस्थ धर्म निहित है, जिस कारण से उसने जड़ प्रकृति की उपयोगिता को प्राप्त किया है। चित जीव जैसे जड़ माया में बंध गया, यह तुम बद्ध अवस्था की युक्तियों और ज्ञान द्वारा निर्णय नहीं कर पाओगे। कहते चित्त जीव, जो चित्त जीव है, ज्ञानमय जीव कैसे जड़ माया में फंस गया, बंध गया? वो तो ज्ञान तत्व है, जड़ माया में कैसे फंस गया? कहते ये तुम बद्ध अवस्था की युक्तियों से नहीं समझ पाओगे। अभी बद्ध हो ना, फंसे हुए हो ना, तो अभी की युक्तियों से नहीं समझ पाओगे। ये एक उस तटस्थ अवस्था में पहुंचने के बाद की युक्तियों को समझ पाओगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कैसे फंसा, इच्छा जागृत हुई कर्म करने की, कुछ प्रकाशित करने की, स्वयं के अंदर दासत्व ना जाग के प्रभुत्व जागा कि मैं करता हूं, तो जैसे जागा अभिमान, बुद्धि, मन, इस तरीके से फंसा। तो ये तटस्थ अवस्था में आप नहीं हो तब आपको ये कोई समझा नहीं सकता कि कैसे फंसा, ये कोई नहीं समझा सकता। तटस्थ अवस्था में आने के बाद ही ये बात आप समझा पाओगे। तो ये बात
पब्लिक को समझाओगे नहीं समझ आएगी। भगवान कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कहते बद्ध अवस्था में युक्तियों और ज्ञान द्वारा निर्णय करने पर नहीं समझ पाओगे, हैं? जो मैंने समझा दिया ऐसे समझ लो उसको। तो वही एक अवस्था को मैंने डिफाइन किया है कि किस प्रकार से वह डिग्रेड हुआ है। तो आप जैसे करके डिग्रेड हुए ऐसे अपग्रेड हो जाओ, तटस्थ हो जाओगे। अपग्रेड होने का मतलब शरीर से हटो, शरीर की क्रियाओं से हटो, एक समय रखो। मैं तो ये नहीं कहता कि पूरा जीवन करो, नहीं कर सकते, कुछ एक समय ऐसा रखो कि हाँ इस समय मेरे को अपने शरीर से अलग समाधि अवस्था में, मन बुद्धि अहंकार की सूक्ष्म अवस्था में जाना ही जाना है। वो जीवन का वर्ष के कुछ दिन कुछ महीने ऐसे रखने चाहिए और उस सूक्ष्म शरीर में जाना ही जाना है और उसमें मैंने रहना है। उस सूक्ष्म शरीर से जब ध्यान होगा, जब उस अवस्था को प्राप्त करोगे, जब उस सूक्ष्म शरीर में बैठ करके मंत्र चिंतन होगा, समझे नहीं, फिर जाकर के सूक्ष्म शरीर से अलग होकर के उस तटस्थ अवस्था में पहुंच पाओगे जो तटस्थ अवस्था पहले थी। फिर उस तटस्थ अवस्था चिन्मय अवस्था में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं वो एक अलग प्रोसेस है। वो बता तो दिया, समझ में नहीं आएगा, जैसे मैंने बताया वो समझ में नहीं आएगा। तो नीचे वाला हमारी समझ में आ सकता है इसलिए क्योंकि वहाँ जाने का प्रोसेस मालूम है, वहाँ से नीचे उतरने का प्रोसेस गुरुदेव की कृपा से मुझे मिला है, तो उस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो आप जाने का प्रोसेस तैयार करें, नीचे उतरने का तो आपको हो ही जाएगा। आप जब आप चढ़ के गए हो तो आपको नीचे उतरना तो आसान रहेगा। ये बात, क्योंकि मेरी अचिंत शक्ति तुम्हारे ज्ञान के अधीन नहीं है, उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा। शरीर का समर्पण किया, सूक्ष्म शरीर में आए, सूक्ष्म शरीर का नाम मंत्र के द्वारा भगवान के, मूल बात याद रखना, नाम नहीं भूलना है, मंत्र नहीं भूलना है। मंत्र भूल गए तो गायब हो सकते हो। वैक्यूम है वो, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म जो है वैक्यूम के समान है, ऐसा है। नाम नहीं भूलना है, इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरी अचिंत शक्ति तुम्हारे ज्ञान के अधीन नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने ज्ञान के द्वारा, जड़ ज्ञान के द्वारा निर्णय नहीं कर पाओगे। आज का विषय बहुत ही क्लिष्ट, बड़ा ही कठिन चल रहा है। तुम्हारा यहीं तक जानना आवश्यक है, इतना ही जानना बहुत है कि बद्ध जीव के सभी विकार और गुण जड़ प्रकृति से उत्पन्न हैं। ये बात समझने वाली है। बद्ध जीव के जितने भी विकार हैं, जितने भी गुण हैं, क्वालिटीज हैं, वो सारी जड़ प्रकृति से उत्पन्न हैं, माया से उत्पन्न हैं। जीव के स्वधर्मगत तत्व नहीं हैं। चलिए हम ऋग्वेद की तरफ चलते हैं, जिसमें श्री राधा रानी के नाम का वर्णन है। वंशाकृत कृपा सिंधुपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परे प्रधानं पुरुषं तथाहन्न विश्वोद्गते कारणं ईश्वरं वा तस्मै नमः विघ्न विनाशाय। ओम शांति शांति शांति। मे मनसि प्रतिष्ठता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् अवीरावीरम् एधि
वेदस्य माणस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सद्धाम्यमृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मां वतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। राधा रासेश्वरी रम्या रमा च परमात्मना रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावन विहारिणी वृन्दा आराध्या रमा शेषगोपी मण्डल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गान्धर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। कल हम लोगों ने श्रवण किया अशेष गोपी मंडल पूजिता। इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था राधा नाम का अर्थ, राधा नाम का संक्षिप्त अर्थ, जो कि राधा नाम का अर्थ कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको हमने संक्षिप्त अति अल्प, जैसे असीम सागर का मानो एक बूंद को चिंतन करने का प्रयास करना। तो राधा नाम इतना असीम है। राशेश्वरी शब्द का अर्थ और उनका भाव, रम्या शब्द और उसका भाव, कृष्ण मंत्राधि देवता मंत्र अर्थ, शब्द अर्थ और उसका भाव, सर्वाद्या इसका अर्थ और इसका भाव, सर्ववंद्या इसका अर्थ और इसका भाव, वृंदावन विहारिणी इसका अर्थ और इसका भाव हमने कल श्रवण किया। हाँ, और वृंदा आराध्या इसका भी अर्थ और शब्द अर्थ और सुना। रमा इस शब्द का अर्थ और उसका भाव भी श्रवण किया। अशेष गोपी मंडल पूजिता इसका बड़ा सुंदर और विस्तीर्ण हमने अर्थ समझा। आज है सत्या। सत्या जो है, सत्य कहते हैं जो सत्य को प्रकाशित करे। जो सत्य को प्रकाशित, वो सत्या होती है। जो सूर्य को प्रकाशित करे वो सूर्य प्रभा। सूर्य की रोशनी ऐसी जो सत्य को प्रकाशित करे, अर्थात सत्य जिसके द्वारा प्रकाशित होता हो। सत्य जिसके द्वारा प्रकाशित होता है उसे सत्या कहते हैं। सत्यता अलग होती है और सत्या अलग होती है। अब हम कहें राधा रानी तो आह्लादिनी शक्ति है, वो तो आनंदी है, आनंदा है, वो तो सत्या नहीं है। क्योंकि सच्चिद आनंद में चिद को हम लोग कहते हैं अखंड ज्ञानमय तत्व। जो चिद है वो कृष्ण है, आनंद अर्थात आह्लादिनी राधा है, सत अर्थात नित्यत्व वो बलराम नित्यानंद है, हम यही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सत्या शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्योंकि सत्य भामा अलग है और सत्य परा शब्द अलग है। यहाँ सत्या का अर्थ है जो सत शब्द जो है भगवान के भीतर की नित्यता, जीव की नित्यता। जीव नित्य तत्व है। जीव ऐसा नहीं कि पहले था नहीं
बीच में बन गया और बाद में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति नित्य है और ब्रह्म ज्योति का जो जितना भी प्रकाश तत्व है वो सारे का सारा क्या है, नित्य है। और वह नित्य होने के नाते उस नित्य को प्रकाशित करने वाली जो शक्ति है, उस नित्य को समझाने वाली जो शक्ति है, उस सत्य को आपके अंतःकरण में बैठी हुई आत्मा के साथ संयुक्त करने वाली जो शक्ति है, मन बुद्धि है, अभी बुद्धि के द्वारा समझ रहे हैं। अभी जो हम सुन रहे हैं मन बुद्धि के द्वारा सुन और समझ रहे हैं, जिसके कारण हम सत्य शब्द को नहीं समझ सकते। सत्य केवल नित्य तत्व आत्मा है और आत्मा को केवल आत्मा से ही जाना जाता है। आत्मा आत्मैव दृश्यति, दर्शन आत्मा से आत्मा का होता है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि सत्या अर्थात जीव को, जीव के स्वरूप का दर्शन कराने वाली जो शक्ति है उसे सत्या कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी जीव इस पराशक्ति श्री राधा रानी का आश्रय नहीं लेता तो उसकी सत्यता अर्थात उसकी नित्यता कभी भी उस रूप से प्रकाशित नहीं हो सकती जो रूप आपको चिद और आनंद तत्व को प्रदान करे। ध्यान दीजिएगा, सत चिद आनंद, सत्या ये राधा रानी की एक शक्ति, राधा रानी की एक क्रिया, राधा रानी का एक गुण है। अगर जीव ये सत के प्रति अर्थात अपनी नित्यता को जानना चाहता है तो उसे इस शक्ति से, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की कृपा शक्ति सत्या से उनके प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा, उनको समर्पण करना ही पड़ेगा, तभी वो अपने स्वरूप को देख सकता है। नहीं तो अपने स्वरूप को कभी भी नहीं देख सकता। अपने स्वरूप का मतलब सत, सत शब्द का अर्थ ही स्वरूप होता है। जो लोग बोलते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो चिदानंद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे सत कहते हैं इसका मतलब स्वरूप है। अगर सत है, सत का मतलब स्वरूप, सत मतलब नित्य। नित्य क्या है? रूप। रूप है तब नित्य है। समझ आ रही बात? तो रूप का मतलब है सत, उस रूप के अंदर आनंद लेने वाला वो है चिद। कैसे लेता है? क्रिया के द्वारा। वो क्रिया करता है शरीर से, इच्छा करता है चिद से, और आनंद को अनुभूत करता है राधा रानी से। तो ये सच्चिदानंद जो तत्व है, इसके अंदर जो आनंद तत्व है, अगर उसके प्रति शरणागत नहीं होगा तो उसे अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपनी सत्यता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए सत्य को प्रतिष्ठित करे, स्वरूप को जागृत करे, स्वरूप को प्रतिष्ठित करे, स्वरूप में ले जाए, उसे कहते सत्या। सत्या एक शक्ति भी है और सत्या श्री राधा रानी का नाम भी है। सत्या भगवान की एक पटरानी का नाम भी है। तो सत्या के विशेष और गहन जो अर्थ हैं उनको हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं उसमें सत्या, मेरे अनुभूत में सत्या वह है जो सत्य को जागृत करा दे, अर्थात स्वरूप को जागृत कराए। जो स्वरूप हमारा है, हमें अपना स्वरूप कभी भी दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देने के लिए, आपको खुद देखने के लिए, यहाँ तक कि जो आंखें देखने वाली हैं उन्हें देखने के लिए भी आपको ऐसी वस्तु की जरूरत पड़ती है जो आपके अभिमान को खत्म करे। उसे क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्प क्या होता है? दर्प का मतलब अभिमान।
दर्प का मतलब क्या होता है? ना का मतलब ना, अर्थात जो अभिमान ना रखे। दर्पण का मतलब ये है जो आपके अभिमान को खंडन कर दे, आपको अपना जो है जैसा है वैसा दिखला दे, उसे कहते हैं दर्पण। ठीक है, आंख देखने वाली भी देख नहीं सकती कुछ भी जब तक कि उसके सामने ना हो। उसके लिए भी, उसको देखने के लिए उसे भी जरूरत पड़ती है दर्पण की। इसलिए सच्चिदानंद तत्व जीव होने पर भी उसका सत्व तत्व जो है, उसका स्वरूप तत्व जो है वो प्रकाशित नहीं होता, जहां उन्नत नहीं होता, बढ़ता नहीं है, जहां पुष्ट नहीं होता है, बिना सत्या के। सत्य को स्थापित करे वही सत्या है। तो इसीलिए राधा रानी का एक नाम क्या है? सत्या वंशा कृपा सुपतिता नाम वैष्णव्यो नमो नमः। घंटी बजा।